अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगित बाखर। नाज़रीन, सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वादी कश्मीर में तेज आंधी के नतीजे एक लड़की जाँ बहक, एक जख्मी, मकानात, इमलाक और बागात को पहुंचा शदीद नुकसान, बरकी तरसील हुई बुरी तरह से मुतासिर। बरखी की तरसील तकरीबन कर दी गई है बहाल। डीसी बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने बेमीना ग्रिड स्टेशन का किया मुआयना, बरखी की बहाली के लिए इक़दामात का लिया जायजा। बांडीपुरा के सुंबल बाजार में आतिशज़दगी के नतीजे 12 मकानात, दुकानात और 4 मकानात जलकर खाकिस्तर। मुतासिरीन को जल्द राहत व ताउन का हुकूमत से किया जा रहा है मुतालिबा। राजौरी के नौशेरा में मुश्तबा सरगर्मी के बाद सर्च ऑपरेशन का आगाज। सोरनकोट मंदिर हमला मामले में SIA ने अदालत में दाखिल की चार्जशीट। शोपियान में 2 OGWs किए गए गिरफ्तार, असलाह गोला बारूद किया गया जब्त। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए साबिक फौजियों की तैनाती पर महबूबा मुफ्ती ने किया एतराज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला को लिखा मकतूब। दहशतगर्दों को निशाना बनाने की इतला पाकिस्तान को क़ब्ल अज़ वक्त क्यों दी गई? वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर से कांग्रेस का सवाल, आखिर पाकिस्तान पर इतना भरोसा क्यों किया गया? हफ्ते शहादत के तहत श्रीनगर के गंज बख्श पार्क में ब्लड डोनेशन कैंप का अमल में आया इनेकाद। मीर वाइस, उमर फारूक के बशमूल कई लोगों ने रजाकाराना तौर पर दिए खून के अतिये। और अब खबरों की तफसील। गुज़िश्ता रोज़ वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ आंधी चलने के नतीजे एक लड़की की जान चली गई, जबकि लड़की के वालिद जख्मी हो गए। चलने वाली आंधी तूफान में जहां जानी नुकसान हुआ, वहीं भारी माली नुकसानात भी हुए हैं। चलने वाली तेज़ आंधी के नतीजे कई मकानात, दुकानात की छतें उड़ गईं, ज़रई पैदावार को नुकसान पहुंचा और बरखी की तरसील बुरी तरह से मुतासिर हुई। शोपियान के केलर में इतवार की और पीर की दरमियानी शब तेज आंधी के दौरान एक खैमे पर दरख्त गिर पड़ा, जिसके नतीजे सूबी रियाज नामी लड़की जाँ बहक हो गई, जबकि लड़की के वालिद रियाज अहमद बकरवाल जख्मी बताए गए हैं। बताया गया है कि दरख्त की जद में आने वाली सूबी रियाज मौके पर ही दम तोड़ गई। गुज़िश्ता शब वादी के कई एक हिस्सों में तेज आंधी के नतीजे तारीकी में तमाम इलाके डूब कर रह गए। इसी दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों से इतलात मौसूल हुई कि ज़रई पैदावार को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। जिला पूंछ के तहसील मंडी में वाक़े हाई स्कूल गगड़िया की छत को भी तेज हवाओं के नतीजे शदीद नुकसान पहुंचा। स्कूल की इमारत को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। 3 क्लास रूम्स की छतें मुकम्मल तौर पर उड़ चुकी हैं। लिटर पुलवामा में गुज़िश्ता शब आंधी के दौरान पॉपुलर दरख्त का एक हिस्सा गिर पड़ने के नतीजे 2 मंजिला मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। मकान मालिक ताहिरुल इस्लाम सूफी ने कहा है कि दरख्त गिर पड़ने के नतीजे इनके मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों ने कहा कि ताहिर एक गरीब आदमी है, हुकाम को चाहिए कि इनका ताउन करे ताकि वो अपने मकान की तामीर कर सकें। मुकामी लोगों ने कहा है कि इलाके में बड़ी तादाद में पॉपुलर दरख्त यहाँ हैं, जिसके नतीजे खुल इरिगेशन चैनल के बंद हो जाने के नतीजे बारिश का पानी यहाँ जमा हो जाता है, जिसके नतीजे यहाँ की ज़मीन नरम हो रही है और दरख्त जड़ से उखड़ रहे हैं। उन्होंने मसले का हल करने और अवाम के जानी माली तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने का हुक्काम से मुतालबा किया है। सूफी ऑलरेडी इतना आब खुद पत्मो 2-3 रेत पे पत्मो 4 वर पे गो इन पर भी इतना आस तन पे वो मन खसान आब ये कुल नम चढ़तो
तन्ना गई ना कहीं तुझ नीमो कह कार्रवाई करने यमो मैं आज बो रेत तकरीबन वर्क सुपरवाइजर इरिगेशनस या ओर डिपार्टमेंटन पता मे MLA साहब योर तम वन यमन आज कर कहीं कार्रवाई युतान मतलब काला वाव तम काल नुकसान कर कूल पे तकरीबन अब्दुल सोफी है। मैं लित्र का रहने वाला हूँ। ये जो पीछे मकान खड़ा है डैमेज्ड, ये मेरे भतीजे ताहिरुल इस्लाम सोफी का मकान है। तो कल यानी इतवार और सोमवार की दरमियानी रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरी वैली में आंधी तूफान चला। आंधी तूफान यहाँ लित्र में भी चला। उस आंधी तूफान की वजह से इस मेरे भतीजे ताहिरुल इस्लाम का मकान जो है डैमेज हुआ। लेकिन हमारी यही एक गुजारिश है आपके वसातत से तमाम कंसर्नड अथॉरिटीज़ को कि इस मामले का सीरियस नोट ले लें। और ये मजदूर शख्स है, बेकार शख्स है, 4 मेंबर फैमिली है, कमाने वाला अकेला है, सिंपली लेबर क्लास का है, मजदूरी करता है, हैंड टू माउथ इनकम है इसकी, दिन को कमाता है, शाम को अपने बच्चों को खिलाता है। तो मेरी यही गुजारिश है कंसर्न तमाम अथॉरिटी से, तहसीलदार साहब लितर, डिप्टी कमिश्नर साहब पुलवामा और रिलीफ कमिश्नर साहब, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न MLA साहब हैं, उन सबसे मेरी यही गुजारिश है कि इसको गवर्नमेंट की तरफ से एक सफिशिएंट एक रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। आंधी के नतीजे पुलवामा, भानागुंड और तुमची नौपोरा में सेब की पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता शब चलने वाली तेज़ आंधी के दौरान पुलवामा के भानागुंड इलाके में बशीर अहमद के सेब के बाग में तकरीबन 600 पौधे जड़ से उखड़ गए। इसी तरह पुलवामा के तुमची नौपोरा में सेब के बागात को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। मुतासरा किसानों, बागबानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन्हें मुआवजा अदा किया जाए, इनके नुकसानात की पाबजाई की जाए। बाग तकरीबन 7.5 कनाल पिठी, मगर उनकस गो तकरीबन नुकसान 4 कनाल हर तो अत लग 10 मिनट तो नुकसान गस युत वाव तेज अत रफ्तार जबरदस्त मोन कह वाव कहें मतलब मे लकड़ पोल दिख अंदे अत मटीरियल सूझमुत कंपनी वाले सू लकड़ खोत बिल्कुल आयर सीमट पोल यम आए फुट अगर मुल नेहा पोल लर गा बदपा मे खुदा तरफ शहमत यह मटीरियल शहमत मतलब अत त्रोमुत मे बसान अत सीमट बदल त्रोमुत आब शेतर गोमुत कहें तारा वारा तार तम सन पाने पोल थवान सड़े ऐ वुच पान पोल मुल द्रामत कि फुटमुत बे ये सात पोल लग तम पे खार शांच मेज पान अत 2 फुट हर तह 2.5 फुट 3 फुट पोल सोन अम मजिद फुट यह पोल तो यह सन खुदा तरफ अगर शहमत आ पोल ते लर बे गे दुब वुब कह या पोल फुटित यह अमि मटीरियल गो नुकसान कर यह कोर कंपनी नुकसान। हाँ बिल्कुल, ये जो कल करीबन 11 बजे रात को ये जो आंधी आई है उस वजह से यहाँ हमारे बानोगुंड विलेज जो कि काकापुरा हॉर्टिकल्चर जोन के अंडर आता है, इसमें एक ऑर्चर्ड जो हाई डेंसिटी लास्ट ईयर ही एस्टेब्लिश हुआ था, ये कोलैप्स हुआ है। करीबन ये 7 कनाल 7.5 कनाल पे ये मुश्तमिल है ये बाग। इसमें करीबन आधा पोर्शन करीबन 4 कनाल तक ये कोलैप्स हुआ है। उसमें हम इस वक्त जाय वकू पे मौजूद हैं, हम खुद एसेस को कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्लांट्स भी डैमेज हुए हैं और ये एसेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डैमेज हमने इन कंपनी वालों को जिनने ये एस्टैब्लिश किया उनको भी हमने इन्फॉर्म किया, वो भी आ रहे हैं मौके पे। हम उसका पूरा एसेस कर रहे हैं कि प्लांट कितना डैमेज हुआ है और जो ट्रेलिस मटेरियल कितना डैमेज हुआ है। विद इन 1 or 2 days हम इसका पूरा रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जम्मू कश्मीर के गरमाए दारुल-हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता शब चलने वाली तेज़ हवाओं और आंधी के नतीजे बरक़ी की तरसील का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हुआ। इसी तरह वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में बरक़ी के खंभे, तारें गिर पड़ने के वाक़यात पेश आए। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन भट्ट ने आज ADC श्रीनगर के हमरा बेमीना पहुंचकर पावर ग्रिड स्टेशन का मुआयना किया। बताया गया कि आंधी के नतीजे बरक़ी तरसील मुतासिर हुई थी, ताहम PDD की जानिब से बर वक्त इक़दामात अंजाम दिए गए। बेशतर हिस्सों में बरक़ी की बहाली अमल में ला दी गई है। बताया गया कि 50% बिजली की बहाली अमल में लाई गई है और पीर की शब तक मुकम्मल बिजली की बहाली अमल में ला दी जाएगी।
लासीपुरवा पुलवामा में तेज हवाओं और आंधी के नतीजे बरक़ी निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ। महकमा PDD के मुकामी अहदेदार इम्तियाज़ अहमद ने बताया कि तेज़ आंधी के नतीजे 33 kV और 11 kV की बरक़ी लाइनों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद बरक़ी सरबराही मुनक़ता हो गई। महकमे का अमला बरक़ी की बहाली के लिए मुसलसल काम कर रहा है और बहुत जल्द बरक़ी की मुकम्मल तौर पर बहाली अमल में आएगी। 6 बजे से हम लगे हुए हैं अपने काम पे, और जितने भी इंजीनियर्स हैं, फील्ड स्टाफ हैं, सारे लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा टीम काम कर रहा है इस टाइम। हमें लग रहा है कि इसमें अभी 10 या 12 घंटे लगेंगे अभी रेस्टोर करने में, क्योंकि 33 kVA जो है वो डिस्कनेक्ट है, और कुछ 11 kVA लाइन जो है जिन पे सफेदे गिरने की वजह से वो कट हो गई हैं, और कुछ क्रॉस जो इन पे पोलों पे क्रॉस होते हैं वो भी डैमेज हो गए थे, और इस वजह से हम अभी हमें लगता है कि 10 से 12 घंटे भी लगेंगे। बिल्कुल हम DC साहब से अपील करते हैं, DC साहब पुलवामा से, कि वो एक दौरा इस लाइन का करें। जितने भी सफेदे इस लाइन के नजदीक है उन्हें काटने की हमें इजाजत दें, क्योंकि कुछ ऐसे बाग मालकान है जो कि मना करते हैं काटने से, और 5 साल से हम इसमें लगे हुए हैं कि आप ये काटिए। हम DC साहब से अपील करते हैं कि वो इसमें मुदाखलत करके हमें मदद करके या कोई लेटर निकाल के हमें ये इंतबा करें कि ये सफेदे काट दिए जाएं, ताकि हम भी लाइनें भी ठीक ठाक चल सके। बाड़ीपुरा के सुंबल बाजार में गुज़िश्ता शब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे 12 दुकानात और 4 रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गए। तफसीलात के मुताबिक आतिशज़दगी की इतला मिलते ही सुंबल और नाइद खाई फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड्स मुकामे वाक़या पहुंचे, जहां पुलिस व मुकामी लोगों के इश्तराक से आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई अंजाम दी गई। बताया गया है कि आग बड़ी तेज़ी के साथ फैली और कई दुकानात व मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। कई घंटों तक मुशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। सुंबल ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर नज़ीर अहमद रेशी ने इस वाक़े पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए हुकाम से मुतालबा किया है कि वो मुतासरीन और बिलखुसूस ताजरीन और मुतासरा ख़ानदानों को फौरी तौर पर राहत फराहम करे, होने वाले नुकसानात की पाबजाई की जाए। अंदाज़ा ज़ाहिर किया गया है कि मुतासरीन को लाखों रुपए के नुकसानात हुए हैं। और अब रुख करते हैं सरहदात का। वज़ीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली झड़पों के पेश नज़र अपने घर बार छोड़कर दीगर मकामात पर पनाह लेने वाले सैकड़ों ख़ानदान अपने घरों को लौट रहे हैं। पाकिस्तान से मुतसिल जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों से किसी ताज़ा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की इतला मौसूल नहीं हुई है। इस दरमियान अपने घरों को वापस होने वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें होने वाले शदीद तरीन नुकसानात की पाबजाई की जाए, इनकी बाज़ आबादकारी की जाए, घरों की तामीर नौ की जाए, इमलाक को होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा किया जाए। पूंछ, उड़ी के बशमूल दीगर सरहदी इलाकों में बसने वाले बाशिंदों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पुरखतर इलाकों में बंकर्स तामीर किए जाएं, मखदूश हो चुके बंकर्स की तामीर नौ की जाए, ताकि नामसाइद हालात के दौरान लोगों की जानों की हिफाजत हो सके। सरहदी ज़िले राजौरी के नौशहरा में आज फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के ज़िले राजौरी के सरहदी इलाके में मुश्तबा सरगर्मी की इतला मिलने के बाद फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर यहां सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। शोपियान में 2 OGWs को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से दावा किया गया है कि असला और गोला बारूद जब्त किया गया है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर के रोज़ जनूबी कश्मीर के ज़िले शोपियान के DK-पोरा इलाके में 2 OGWs को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बताया गया है कि गिरफ्तारी एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान अमल में लाई गई, जिसे आर्मी की 34 RR, शोपियान पुलिस और CRPF की 178 बटालियन ने अंजाम दिया है। पहलगाम हमला, जंग बंदी और ट्रंप की मुदाखलत पर कांग्रेस की जानिब से मोदी हुकूमत को सवालात के घेरे में वो नज़र आ रही है। कांग्रेस ने अब एक और सवाल जोड़ दिया है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया
नाथे ने आज एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए वजारत खारजा को सख्त तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने वजीर खारजा एस जयशंकर के एक बयान का हवाला देते हुए सवाल किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला करने से कबल पाकिस्तान को इसकी पहले ही इतला क्यों की गई, क्यों पाकिस्तान पर मोदी हुकूमत ने भरोसा किया, क्या हाफिज सईद और दीगर इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि इन्हें पहले ही से इतला कर दी गई थी। मैंने तो विदेश मंत्री जयशंकर जी का जो बयान था वो आपकी न्यूज एजेंसी के कैमरे पर सुना था, आपके यहां से वो ट्वीट भी हुआ था, मैंने वहां पर सुना था। उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं था। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से कहा है कि ऑपरेशन में हमने पाकिस्तान को बता दिया था हम आपके आतंकी जगहों पर हमला करने जा रहे हैं, आपकी सेना इससे बाहर रहे, हम उसके ऊपर हमला करने नहीं जा रहे। आपने पाकिस्तान को क्यों आगाह किया? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो आतंकियों को हमारे खिलाफ शरण देता है, पनाह देता है, उनको पोषित करता है हमारे खिलाफ, वो अपने आतंकवादियों को बताएगा नहीं? क्या ये सच नहीं है कि हफीज सईद जैसे लोग और मसूद अजहर जैसे लोग नहीं मरे क्योंकि वो शायद वहां से भाग गए आपकी अग्रिम चेतावनी से? आज सवाल इस बात का है कि क्या आपकी इस चेतावनी से सेना का नुकसान हुआ? क्या आपने सेना को जोखिम में डाला? क्या आपने वायुसेना के जो यंत्र हैं, जो विमान हैं, उनका नुकसान हुआ? इसका जवाब दे। ये कोई सुनी सुनाई बात पर हम रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, ये साउंड बाइट कैमरे पर आप जैसे प्रबुद्ध एजेंसियों के कैमरे पर खुद जयशंकर जी ने कही और आगे ये भी कहा, हमने उनसे कहा कि आपकी मिलिट्री इससे बाहर। आपको पाकिस्तान पर इतना भरोसा था कि पाकिस्तान आपकी ये बात सुन के आतंकियों को बताएगा नहीं और हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा। और इतनी तरह की जो रिपोर्टें आ रही हैं तमाम जगहों से हमारी वायुसेना के बारे में या उसके बारे में, और सेना ने अपनी ब्रीफिंग में कहा है कि कुछ नुकसान होता है। क्या इस देश को ये जानने का हक नहीं है कि हमारा क्या नुकसान हुआ है? क्या प्रधानमंत्री अभी भी छुपे रहेंगे और जो विदेश मंत्री हैं वो बयान देकर और सच कबूल करके कि हमने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए साबिक फौजियों की तैनाती के मामले पर अपना एतराज़ दर्ज करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के नाम मकतूब रवाना किया है। आपको बता दें कि पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत के कुलीदी इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए 4000 साबिक फौजी जवानों को तैनात करने के फैसले की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि मैं अपने साबिक फौजी जवानों का बहुत एहतराम करती हूँ और इनकी मशकूर भी हूँ, ताहम हमें जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी के बढ़ते हुए बहरान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। साबिक वज़ीर आला ने ये बातें इस रिपोर्ट के रद्द अमल में की हैं जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में अहम बुनियादी ढांचों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबिक फौजी जवानों की तैनाती को मंजूरी दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उमर साहब को ख़त लिखा जिसमें इन पर जोर दिया कि वो अहम तनसीबात की हिफाजत के लिए 4000 साबिक फौजियों को मुलाजिमत देने के अपने हुकूमत के फैसले पर नज़रसानी करे। उनका कहना था कि मैं अपने साबिक फौजी जवानों का बहुत एहतराम करती हूँ, इनकी शुक्रगुजार हूँ। हमें जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी के बढ़ते हुए बहरान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ना ही उन जवानों को नज़रअंदाज करना चाहिए जिनकी तादाद अब लाखों तक पहुंच चुकी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह बढ़ती हुई बेरोजगारी सिर्फ एक माशी मसला नहीं है बल्कि एक समाजी इमरजेंसी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इंतहाई मायूसी के दरमियान चंद मौके के साथ बहुत से नौजवान नशे की लत की लपेट में आ रहे हैं और अफसोसनाक बात यह है कि कुछ खुदकुशी करने तक मजबूर हो रहे हैं। इनका कहना था कि हमें इनके मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा ख्याल रखते हुए इनके बचाव के लिए सामने आने की ज़रूरत है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के नाम मकतूब लिखते हुए इस तैनाती से मुताल्लिक़ लिए जाने वाले फैसले पर अपने एतराज़ का इजहार किया। SIA की जानिब से आज सुरनकोट मंदिर हमला मामले में चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुरनकोट में मंदिर पर होने वाले ग्रेनेड हमले के सिलसिले में चार्जशीट अदालत में दाखिल की है। हफ्ते शहादत के ज़िमन में श्रीनगर नौहटा के गंज बख्श में आज ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। मीर वाइज उमर फारूक के बशमूल कई अफराद ने अपने खून के अतिये इस मौके पर पेश किए।
یہ ایک جذبہ ہے آج کے دن جو ہم یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ جو یہاں پہ انعقاد ہو رہا ہے، تو یہاں پہ بہت سارے لوگ ان کا جذبہ ایثار ہم دیکھ رہے ہیں اور بلا کسی رنگ و نسل یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ جو سکھ برادری کے جو میرے ایک دوست ہے یہاں پہ اس کام میں مدد کر رہے ہیں، اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بلا رنگ و نسل کے یہاں پہ آ رہے ہیں اور اپنا خون کا عطیہ دے رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے جو خون کی کمی رہتی ہے، خون کی اشد ضرورت رہتی ہے، تو ان کے لیے یہ خاص طور پر یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہوتا ہے ان کے لیے کام آتا ہے. اور اس میں کبھی کسی کے لیے پرٹیکولر انسان کے لیے یہ خون نہیں دیا جاتا ہے، پر یہ جو دن ہے، اس دن کو منانے کا یہی خاص مقصد ہے کہ یہ جو خون ہے یہ ہم سب کا ایک ہے. اور جہاں پہ کہیں بھی سکھ مذہب سے یا ہندو یا مسلمان یا کرسچن، کوئی بھی بودھ یا کوئی بھی نسل ایسا نہیں ہے، ہم سب ایک ہے. اور نہیں بلکہ آج کے دن کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ایک ہے اور خون سب کا ایک ہے، اور انسانیت جس میں ہو وہی انسان ہے. کیمپس ہے، ہمیں ان کا انعقاد کرنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. بہت بہت رامبن میں واقع گورنمنٹ ANMT اسکول میں بڑی تعداد میں طلباء زیر تعلیم ہیں، تاہم یہاں ناکافی تدریسی عملے کے نتیجے طلباء کی تعلیم بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ ANMT اسکول میں 100 طلباء زیر تعلیم ہیں، لیکن انہیں پڑھانے کے لیے محض 2 ٹیچرز ہی فراہم ہیں. ٹیچرز نہ ہونے کے نتیجے نصاب کی عدم تکمیل نے طلباء کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے. طلباء، اولیاء طلباء اور خود اسکول اسٹاف نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ رامبن کے گورنمنٹ ANMT اسکول میں ٹیچرز کے تقررات عمل میں لائے جائیں تاکہ طلباء کی تعلیم مزید خراب ہونے سے بچ سکے. میرا نام تانیہ اشرف ہے اور میں بانیہال سے ہوں اور گورنمنٹ ANMT میں پڑھتی ہوں. تو میرا کورس ہے لیب اسسٹنٹ سیکنڈ ایئر. تو ہمارا فرسٹ ایئر میں تھا اناٹمی زیادہ، تو وہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، ہمیں میم نے اچھے سے پڑھایا تھا. تو سیکنڈ ایئر میں الگ سبجیکٹس ہے لیکن ہمارا کوئی اسٹاف نہیں ہے ادھر، تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے کوئی اسٹاف آئے ادھر. میرا نام کامران عباس میر ہے، میں بانیہال سے آتا ہوں اور میں یہاں پہ ANMT اسکول رامبن میں پڑھتا ہوں. یہاں پہ ہمیں فیسلٹیز کی بہت کمی، اسٹاف کم ہے ہمیں یہاں پہ، بٹ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ آتے ہیں، ہمیں جیسے سریا میم ہے وہ ہمیں نرسنگ کے بارے میں پڑھاتی ہے، اور ڈاکٹر مسعود سر ہیں وہ ہمیں آیوش کے بارے میں اور اناٹمی فزیالوجی بھی پڑھا لیتے ہیں وہ. بٹ ہمیں یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں، صرف ایک ہی پریشانی، ہمیں اسٹاف بہت کم ہے یہاں پہ. سر میرا نام ریما دیوی ہے، میں گورنمنٹ ANMT اسکول رامبن میں پڑھتی ہوں. سر یہاں پہ تو سب کچھ صحیح ہے، سب اچھے سے پڑھا رہے ہیں. ہمارے سریا میم ہیں اور ڈاکٹر مسعود سر ہیں، اچھا ہے، سب کچھ اچھے سے پڑھاتے ہیں. لیکن یہاں پہ اسٹاف کی بھی تھوڑی بہت کمی ہے، جیسے کہ یہاں پہ بہت سارے کورسز ہیں میڈیکل. آپریشن سندور کی کامیابی پر رامبن میں BJP نے ترنگا ریلی نکالی جس میں بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے حصہ لیا. جو آج ہمارے رامبن ضلع میں جو آج ایک ترنگا ریلی رکھی گئی تھی، یہ پورے بھارت ورش میں چل رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم گرو ہے اپنی انڈین آرمی کا کہ جنہوں نے جو پاکستان نے ایک کائرانہ حرکت کی تھی، جو پہلگام میں جو ہمارے ٹورسٹ تھے، جو نہتھے ٹورسٹ پہ انہوں نے وار کیا، اور کتنی بہنیں اس میں ہماری تھی جو ودھوائیں ہوئی، اور اسی کے نام پہ ہمارے ماننی پردھان منتری جی نے اس کا نام ہی آپریشن اس کو سندور دیا گیا. اور ہم اپنے ماننی پردھان منتری جی کا دھنیواد کرتے ہیں اور ایک انڈین آرمی کا بھی بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں. جو یہ دن ہم اس لیے یہاں ترنگا ریلی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے دوارا بھیجے گئے ملٹنٹوں نے ہمارے ٹورسٹوں کو 26 پونچھ ٹاؤن مارکیٹ میں آج محکمہ فوڈ سیفٹی کی جانب سے چیکنگ کی گئی. اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی کمشنر طارق محمود نے اس حوالے سے تفصیلات بتائیں. آج ہماری جو چیکنگ ہوئی ہے، فوڈ سیفٹی ٹیم ساری جو ہے لے کے میں نے تمام شاپ کیپرس کے پاس پرسنلی گئے. وہاں ہوٹلس تھے، سویٹ شاپ تھی، کریانہ شاپ جتنے تھے، سب لوگوں کو اچھے سے کھولو، صاف ستھرائی کا صاف خیال رکھا جائے. میٹ والوں کو بولا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ہمدردی کے ساتھ بتایا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، صفائی کو کیسے رکھنا ہے. یہ مشکل حالات جو تھے اس میں سارے لوگ پریشان تھے،
तो आज जो है वो स्पेशली हम लोगों से मिले, शॉपकीपर से मिले, बाकी पब्लिक से भी मिले। बाजार में जितने स्वीट्स का जो सिलसिला था, जो फ्रूट और वेजिटेबल का था, मीट वालों का था, हमने उनको अच्छे से गाइड किया और उनको ये कहा कि सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। कभी भी मुल्क में मुश्किलात आती रहती हैं, वो आ जाए तो हौसला। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वादी कश्मीर में तेज आंधी के नतीजे एक लड़की जाँ बहक, एक जख्मी, मकानात, इमलाक और बागात को पहुंचा शदीद नुकसान, बरकी तरसील हुई बुरी तरह मुतासिर। बरकी की तरसील तकरीबन कर दी गई है बहाल। डीसी बिलाल मोहिउद्दीन बट ने बेमिना ग्रिड स्टेशन का किया मुआयना, बरकी की बहाली के लिए इक़दामात का लिया जायजा। बांडीपुरा के सुंबल बाजार में आतिशज़दगी के नतीजे 12 दुकानात और 4 मकानात जल कर हुए खाकस्तर। मुतासरीन को जल्द राहत व ताउन का हुकूमत से किया गया है मुतालबा। राजौरी के नौशेरा में मुश्तबा सरगर्मी के बाद सर्च ऑपरेशन का आगाज। सुरनकोट मंदिर हमला मामले में SIA ने अदालत में दाखिल की चार्जशीट। शोपियान में 2 OGWs कर लिए गए गिरफ्तार, असलाह गोला बारूद किया गया बरामद। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए साबिक फौजियों की तैनाती पर महबूबा मुफ्ती ने किया एतराज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला को लिखा मकतूब। दहशतगर्दों को निशाना बनाने की इतला पाकिस्तान को क़ब्ल अज़ वक्त क्यों दी गई? वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर से कांग्रेस का सवाल। आखिर पाकिस्तान पर इतना भरोसा मोदी सरकार ने क्यों किया? हफ्ते शहादत के तहत श्रीनगर के गंज बख्श पार्क में ब्लड डोनेशन कैंप का अमल में आया इनेकाद। मीर वाइस के बशमूल कई लोगों ने रजाकाराना तौर पर दिए खून के अतिये। और इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।